हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर थर्ड। इस थर्ड चैप्टर की हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत। हमने इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज है, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ा है, 3 कंडीशन पढ़ी है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। उन तीनों कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कौन सी कंडीशन किस में लग रही है, इससे हम इनको हल करेंगे। पहले वो एक बार तीनों कंडीशन हम लिख लेते हैं। पहले है, एक तरफ लिख लेते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी कंडीशन में होती है समीकरण, ये जो होती है इसमें क्या होता है, संगत होता है ना, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी और उनके एक अद्वितीय मान प्राप्त होंगे, और एक अद्वितीय मान प्राप्त होते हैं तो रेखाएं जो हमारी वो क्या होगी, संगत होगी। दूसरी कंडीशन आती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती है और अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। तीसरी कंडीशन आती है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं जो होती है वो परस्पर समांतर होती है, और जब रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो इसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं। जब कोई हल प्राप्त नहीं होता है, यानी कि इसका कोई अद्वितीय आंसर नहीं होता है, इसका कोई उत्तर नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। यहाँ पर रेखाएं असंगत होगी। इन तीनों कंडीशन को देखेंगे हम। यहाँ पर पहला सवाल है हमारा तीसरे का फर्स्ट, 3x + 2y = 5। इसको हम A1x B1y और C1 के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये हमारी समीकरण 1 प्राप्त होती है। दूसरा है 2x - 3y = 7। इसको भी जब हम हल करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में, ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इससे हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। समीकरण 1 से A1 B1 C1 के मान निकलेंगे, समीकरण 2 से A2 B2 C2 के मान निकलेंगे। तो इसमें मान निकालेंगे हम A1 देखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का जो गुणांक है वो A1 होगा, कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से हम लिखेंगे B1 समीकरण 1 से y का गुणांक लिखेंगे, तो समीकरण 1 से y का गुणांक कितना है, 2। हम लिखेंगे C1 समीकरण 1 से अचर पद लिखेंगे, तो समीकरण 1 में अचर पद है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 5। ये A1 B1 C1 हो गया। अब लिखेंगे हम A2 B2 C2। A2 बराबर होगा समीकरण 2 से x का गुणांक, समीकरण 2 में x का गुणांक है हमारे पास 2। फिर B2 में समीकरण 2 में y का गुणांक, समीकरण 2 में y का गुणांक है हमारे पास -3। C2 समीकरण 2 में अचर पद, C2 समीकरण 2 में अचर पद है हमारे पास -7। इस प्रकार से यहाँ पर -5 आए C1। इस प्रकार से हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 प्राप्त कर लिया। अब हम इनको रखेंगे A1/A2, तो A1/A2 यानी कि A1 है 3 और A2 है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। B1/B2, B1 है 2 और B2 है -3। अब आ जाएगा C1/C2।
C1 है -5 और C2 है -7, तो ये हो जाएगा -5 और -7। इसमें से हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ पर लग रही है। देखिए A1/A2 और B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं है, यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पर 2/3 है। चूँकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें पहली कंडीशन लग रही, यानी कि यहाँ पर लग रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेखाएं संगत है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसमें 8 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पहली समीकरण 2x - 3y - 8, तो इधर क्या हो जाएगा बराबर में 0। दूसरी को भी करेंगे हम 4x - 6y - 9 = 0। ये हो गई हमारी समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकालेंगे, समीकरण 2 से A2 B2 C2 निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे A1 बराबर क्या आ जाएगा, A1 जो है वो x का गुणांक यानी कि 2, B1 जो है वो y का गुणांक -3 और C1 जो है वो अचर पद यानी कि -8। A2 x का गुणांक यानी कि 4, B2 y का गुणांक यानी कि -6 और C2 अचर पद यानी कि -9। लिखेंगे हम A1/A2, तो A1/A2 A1 2 है, A2 4 है, तो 2/4 हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4 यानी कि 1/2। फिर लिखेंगे हम B1/B2, B1/B2, B1 -3 है और B2 -6 है, तो -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6 यानी कि ये भी आ गया 1/2। फिर लिखेंगे C1/C2, C1/C2, C1 है -8 और C2 है -9, तो ये आ जाएगा 8/9। अब यहाँ पर देखते हैं हम A1/A2 और B1/B2 बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1/A2 बराबर B1/B2, है ना। लेकिन C1/C2 जो है इनमें से किसी के भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पर देखते हैं हम ये वाली कंडीशन कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो यहाँ पर रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे, रेखाएं असंगत हैं। रेखाएं असंगत हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेखाएं प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, असंगत। अब इसी प्रकार से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड है। इसमें पहला समीकरण है हमारे पास 3/2x + 5/3y = 7। तो इसमें हम हरों का एलसीएम लेकर इसको पहले सरल करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो बटे में तो प्राप्त हो गया हमारे पास 6, 6 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा और 3 का ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 9x प्लस 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार जाएगा और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 और y, ये हो जाएगा 10y बराबर 7। 7 का गुणा 6 से कर देते हैं तो यहाँ पर हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी 9x प्लस 10y और 7 छंग 42। 42 को इधर लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y और माइनस 42 बराबर 0। ये हमारी समीकरण 1 हुई। समीकरण 2 दी हुई है हमें 9x माइनस 10y बराबर 14।
9x माइनस 10y और बराबर 14 है, तो 14 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से a1 b1 c1 ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे हम a1 बराबर, यानी कि जो x का गुणांक 9, b1 बराबर y का गुणांक 10 और c1 बराबर अचर पद माइनस 42। a2 समीकरण 2 से x का गुणांक 9, b2 समीकरण 2 से y का गुणांक माइनस 10 और c2 अचर पद माइनस के 14। लिखेंगे हम अनुपात के रूप में a1 अपॉन a2 बराबर आ जाएगा 9/9, b1 अपॉन b2 बराबर आ जाएगा 10/-10, 10/-10। ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। फिर लिखेंगे c1/c2, c1/c2 यह आ जाएगा -42/-14, यह आ जाएगा 3। अब 14 से 3 काट देंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है और c1/c2 का अनुपात भी बराबर नहीं है। तो हमें जो तीसरी कंडीशन प्राप्त हुई है वो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन के जैसी है, यानी कि रेखाएं जो है वो कैसी होगी, रेखाएं संगत होगी। यहाँ पर लिख देंगे हम रेखाएं संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, इसमें भी हम समीकरण 1 से a1 b1 c1 ज्ञात करेंगे और समीकरण 2 से a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको डायरेक्ट 11 इधर थे तो पक्षांतरण करके लिख दिया और 22 भी इधर माइनस के 22 थे तो पक्षांतरण करके प्लस के 22 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम सवाल करेंगे, तो सबसे पहले हम मान प्राप्त करते हैं। a1 बराबर क्या होगा 5, b1 बराबर क्या होगा -3 और c1 बराबर क्या होगा -11। अब b2 के मान a2 b2 c2 लिखेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा -10, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 22। अब हम इसमें अनुपात के रूप में लिखेंगे a1/a2 बराबर आ जाएगा, a1 क्या है 5 और a2 क्या है -10। तो यहाँ लिख देंगे 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी कि -1/2। दूसरा आ जाएगा b1/b2, b1 है हमारे पास -3/b2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि -1/2। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर c1/c2, c1 है -11/c2 है 22, तो इसको हल करेंगे 11 एकम 11, 11 दूने 22, यानी कि बराबर -1/2। हम यहाँ पर देखते हैं a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के और वो बराबर है किसके c1/c2 के, यानी कि हमें जो प्राप्त हुई है यहाँ पर कंडीशन, ये कंडीशन प्राप्त हो गई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन कहाँ पर है हमारी, ये दूसरी कंडीशन है, यानी कि रेखाएं यहाँ पर कैसी होगी संगत होगी और इनके कितने मान प्राप्त होंगे, अनंत मान हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि संपाती रेखाएं यहाँ पर प्राप्त होती है। तो हमें तो यहाँ पर संगत या असंगत देखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेखाएं संगत हैं। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। इसमें भी पहले हम समीकरण में 3 एलसीएम लेकर हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 एलसीएम लेते हैं, तो
3 का 3 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 और ये x। फिर इसके बटे में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, 1 का 3 में भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 6y, और ये बराबर 8। इसको और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 या 24। इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये हमारी फर्स्ट समीकरण आ गई। दूसरा है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको लिख देंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 12। इसका भी पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम a1 निकालेंगे तो a1 यानी कि समीकरण 1 में x का गुणांक, तो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 4। b1 निकालेंगे समीकरण 1 में y का गुणांक यानी कि 6। c1 निकालेंगे समीकरण 1 का अचर पद यानी कि माइनस का 24। a2 समीकरण 2 में x का गुणांक यानी कि 2। b2 समीकरण 2 में y का गुणांक यानी कि 3। c2 समीकरण 2 में अचर पद यानी कि माइनस का 12। समीकरण 1 और 2 के मान हमने प्राप्त कर लिए। अब इनके अनुपात लिखेंगे a1 बटे a2। a1 बटे a2 यानी कि a1 है 4 और a2 है 2, तो a1 बटे a2 लिख देंगे हम 4 बटे 2, 2 दूने 4, 2 प्राप्त हुए। b1 बटे b2 बराबर 6 बटे 3 बराबर 3 एकम 3, 3 दूने 6, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 2। फिर लिखेंगे हम c1 बटे c2। c1 हो जाएगा माइनस 24 बटे माइनस 12, माइनस 24 बटे माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 दूने 24, 2 प्राप्त हुए। a1 अपन a2 भी 2 आ जाएंगे, b1 अपन b2 भी 2 आ गए हैं, c1 अपन c2 भी हमें 2 प्राप्त हुए हैं। यानी कि हमें किस प्रकार के अनुपात प्राप्त हुए हैं वो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी कि हमें दूसरी कंडीशन प्राप्त हुई है जिसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि रेखाएं क्या होगी, संगत हैं। रेखाएं संगत हैं। इस प्रकार से हमारा अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 इसके 5 भाग जो है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रश्नावली का। आप इन सारे सवालों को एक बार करके देखिए, इसमें जो भी आपको समस्या आती है हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।